अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग्स को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। बस सब्सक्राइब भी साथ साथ कीजिए। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं पर बहुत स्लो। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप सब कमेंट भी करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कमेंट भी ज़रूर किया करें। आज मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। आज का ना मौसम कुछ अच्छा था, सनी डे था। तो जिस दिन सूरज निकलता है ना, उस दिन मेरी एनर्जी ना आसवें सातवें आसमान पर होती है। तो अब मैं सफाई अपने बेडरूम की कर रही हूँ। मैं रात को बच्चों को रूम में ले आती हूँ। मैं कहती हूँ मोबाइल यूज़ करने से बेहतर है या कुछ करने से बेहतर है थोड़ी देर कोई एक्टिविटीज़ करा लूँ। तो मैं सोने से पहले वो घंटा एक कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा उनके टॉयज़ और कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। फिर कभी कुछ स्नैक्स उठाते हैं बेडरूम में। बस बेडरूम रात तक तो बड़ा अच्छा होता है, फिर जब सोने से पहले ये जो उसको तहस नहस कर देते हैं मेरे बच्चे। आजकल मैं अपनी दूसरी बेटी को ना ट्रेन कर रही हूँ कि वो रात को पैम्पर ना लगा के सोए, तो इसलिए मुझे ये वाटर प्रूफ बेडशीट बिछानी पड़ती है ताकि सारा कुछ गंदा ना हो। अगर वो कर दे रात को तो। वैसे तो अब नहीं करती, बड़ी ही अच्छी बात है, पर मुझे अपने बेड पे भी बिछानी पड़ती है और बच्चों की भी, क्योंकि आधी रात को मेरे बच्चे उठ के मेरे पास आ जाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि ये रूम क्लीन करने के बाद, जैसे कि आज संडे है, तो हम एक वॉक पे चलें और मैं आपको दिखाऊं कि संडे के दिन यहाँ पर कैसी खामोशी होती है। संडे को ना आप मोस्टली ना यहाँ पे शोर नहीं कर सकते। क्वाइट डे कहलाता है संडे, कि भाई लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे लाउड म्यूज़िक या कोई ड्रिलिंग या इस तरह की कोई काम नहीं कर सकते। संडे को बस शोर नहीं करना। संडे को सारी मार्केट्स बंद होती हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट खुले होते हैं, उसके अलावा सब कुछ बंद होता है। और आप देखेंगे, आज मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगी। ओ फल्ला, इतना अजीब सा शुरू में डिप्रेशन होता था, अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है इस खामोशी की कि अब मैं शोर में जाऊं तो मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है। किसी दिन आपको मैं मार्केट्स भी जाके दिखाऊंगी, सिटी सेंटर भी दिखाऊंगी कि सब कुछ बंद होता है, कुछ भी नहीं खुला होता। अगर आपके पास ग्रॉसरी ना की भी हो आपने संडे को और कुछ खाने को ना हो, तो या तो आप रेस्टोरेंट से लेंगे या फिर आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। रेलवे स्टेशन में कुछ शॉप्स ओपन होती हैं, उसके अलावा कुछ भी ओपन नहीं होता यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है कि सबको छुट्टी है, सब रिलैक्स कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आई कि मुझे मैसेज में किसी ने पूछा था कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से। तो मैं पाकिस्तान में पंजाब से हूँ। और एक और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप ज़रा वीज़े के बारे में, फैमिली रीयूनियन वीज़े के बारे में कुछ बताएं। तो मैं इधर उधर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अगली 1-2 वीडियोस के अंदर ना डिटेल में बता दूँगी। बाकी मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं यहाँ 3-3.5 साल पहले आई थी। तो मैं भी फैमिली रीयूनियन वीज़े पे आई थी। और ये कि मुझे यहाँ आने में 2 साल लग गए थे मेरे सारे प्रोसेस को। अब तो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है पाकिस्तान से यहाँ आने में। और उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड था, ब्लू कार्ड वीज़ा था, और अब वो पीआर होल्डर हैं यहाँ पे। तो जो ब्लू कार्ड होल्डर होते हैं उनकी वाइफ को आई थिंक A1 का टेस्ट नहीं देना पड़ता। जो पीआर होल्डर होते हैं उनको आई थिंक A1 का टेस्ट देना पड़ता है। दूसरा ये कि यहाँ पे लैंग्वेज के बगैर गुजारा नहीं है, आपको लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी। उसका ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे लोग जर्मनी बोलते हैं और प्रेफर भी यही करते हैं कि वो जर्मन बोलें। बहुत कम है, बहुत कम तो नहीं, पर लोग अब बोल लेते हैं इंग्लिश, पर इतने ज़्यादा नहीं। ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये जर्मनी बोलें। तो जो भी यहाँ आना चाहता है, मैं तो कहूँगी कि जर्मन जितनी सीख सको पाकिस्तान से सीख के आओ, ताकि आपके लिए यहाँ आसानी हो जाए। चाहे आपको टेस्ट देना पड़े या ना देना पड़े, आप सीख के आओ, मैं तो कहूँगी। ये कुछ टॉयज़ हैं मेरे बच्चों के, एक्टिविटी टॉयज़ जैसे मैं आपको बता रही थी, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि वो रात को इनसे खेलें। ये मैं दिन में यहाँ रखती हूँ, फिर रात के टाइम वो खेल के इधर उधर पूरे कमरे में फैला देते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मैं कुछ अरसे के अंदर अंदर ना सारी डिटेल्स इधर उधर फ्रेंड से और जो भी अब रिसेंटली आए हैं उनसे लेके इन्फॉर्मेशन, तो आपको 1-2 वीडियोस में ना इंशाल्लाह इसकी डिटेल आपको बता दूँगी जो मुझे पता लगेगी। जब से मेरी बेटी को पता लगा है कि मम्मा सारी वॉल्स क्लीन कर देती हैं, सारे स्टेन रिमूव हो जाते हैं, तो उसने तो इसको एक शुगल ही बना लिया है ना
मैं पूरा दिन सफाई करती रहती हूँ और वो मेरे से छुप छुप के वॉल्स पे लिखती रहती है। खैर मैं भी साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ कि घर ना नीट एंड क्लीन लगे। तो ये मैं अब आपको सारे स्टेन्स रिमूव करके दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी में। यार कमाल चीज़ है भाई, जिसने भी बनाई है बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है। बड़ी सहूलत हो गई है हमारे लिए। सबसे लास्ट में जब मैं पूरे रूम में वैक्यूम करती हूँ ना, तो मुझे इतना सुकून मिल रहा होता है कि चलो जी इस रूम की सारी क्लीनिंग हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फ्री हो गई हूँ इस रूम से। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे बच्चों के बेड के साथ आपको ना अभी मैं एक ये स्टैंड ऊपर करूँगी। इसका ये बहुत फ़ायदा है कि बच्चे नीचे नहीं गिरते रात को। शुरू में मेरे बच्चे गिर जाते थे, पर अब इसकी वजह से बहुत बचत हो जाती है। और ये एक अभी मैं आपको एक हुक दिखाऊंगी कि इसका ये फ़ायदा है कि आपको ना हैंग करने में ना चीज़ें आसानी होती हैं। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप मेरे रूम को देखें, ऐसे देख के इतना मज़ा आता है कि पूरा घर साफ़ हो गया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम वॉक पे चलेंगे, तो ये अब हम वॉक पे निकले हैं और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाएं ताकि मैं भी थोड़ी सी शोखी मारूं। मैं व्लॉगर हूँ। तो ये उसका क्लिप है। ये आप देखिए कितना ही प्यारा वेदर है आज। थोड़ा सा सनी डे हो ना तो मज़ा आता है बाहर वॉक पे जाने का और घूमने फिरने का। और संडे को तो इतनी खामोशी होती है, इतना इतना सुकून होता है बहुत। ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार चार्जर है, एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो रही है। यहाँ पे हर गली में ना ऐसे इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही, क्योंकि यहाँ मोस्टली तो अपार्टमेंट्स होते हैं। तो अब घर के अंदर तो वैसे चार्ज नहीं कर सकते, तो बाहर ऑलमोस्ट हर गली में ही आपको मिल जाएंगे इस तरह। ये लोग ज़्यादातर अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जी हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो इसीलिए ज़्यादातर अब ये इलेक्ट्रिक कार्स पर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं और कुछ साइकिलिंग कर रहे हैं। फैमिलीज़ बाहर निकली होती हैं बच्चों को लेके प्लेग्राउंड में, बच्चे खेल रहे होते हैं। ये शॉट मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे देखें इतनी सारी कार्स खड़ी हैं, सबके पास ऑलमोस्ट कार्स होती हैं यहाँ पे, पर ये निकले हुए साइकिल पे होते हैं मोस्टली। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप ये देखें साइड पे इन्होंने वॉक करने के लिए ना अलग से जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे ना भी मैं वीडियो शूट करते करते ये देखिए मैं अपने बच्चे गिराती थी। यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। अच्छा, तो मैं आपको बताई थी कि ये वॉक करने वालों के लिए उन्होंने अलग से पाथ बनाया हुआ है। यहाँ पे वॉक करने वालों की, पैदल चलने वालों की ना बहुत इम्पोर्टेंस है भाई। कार वाले भी डरते हैं इनसे। चाहे जहाँ पे वॉक करने वाले लोग हो ना, तो कार वाले भी बड़े एहतियात से चल रहे होते हैं। बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है भाई, इंसान की बड़ी रिस्पेक्ट है यहाँ पे। देखें ट्रीज कितने प्यारे लग रहे हैं आजकल। तो ये अच्छे लग रहे हैं, जब ये बिल्कुल सारे पत्ते गिर जाएंगे ना तो फिर तो एक खौफनाक सा मंजर होता है। उम्मीद है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये अब हमारे घर के साथ ही एक गार्डन सा कह लें या पार्क कह लें है। यहाँ पे अक्सर हम आते हैं, थोड़ी देर बच्चे बैठ जाते हैं, हम भी रिलैक्स फील करते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी देख के इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। पर अभी जैसे ही सम विंटर्स पीक पे होंगे तो बिल्कुल सारे दरख्त खाली, कोई पत्ता भी नहीं नज़र आएगा आपको। इतना अजीब सा हॉरर मूवी का सीन होता है यहाँ पे। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि फैमिलीज निकली भी होती हैं, बच्चे आए हुए होते हैं।
तो यहाँ पे कुछ लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं। कुत्तों का तो भाई क्रेज ही है इन लोगों को, जहाँ देखें जिसके पास देखें हर दूसरे बंदे के पास कुत्ता होगा। बच्चे हो ना हो इनके, कुत्ते ज़रूर होते हैं इनके पास। तो बस ये हम यहाँ पे थोड़ा सा टहल रहे थे। यहाँ पे दिखे आगे फिर से मैं अपनी वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आऊँगी, फिर से शोखी मारते हुए। उस दिन मैं आपको दिखा रही थी कि कबूतर नहीं उड़ रहे, अब ये कौवे हमें देख के नहीं उड़ रहे, आराम सुकून से घूम रहे होते हैं, इतनी अच्छा लग रहा होता है बहुत। अच्छा ये मैंने कैप्चर किया यहाँ पे। ये तो खैर बहुत ही गंदी हालत में पड़े हैं। यहाँ पे लोगों के पास कुछ चीज़ें हों जो कि यूजेबल हों और उनके किसी काम की ना हो, तो वो अपने घर के बाहर या घर के बाहर एक स्पेसिफिक एरिया होता है या वहाँ रख देते हैं और ऊपर लिख देते हैं कि ये गिफ्ट है, तो उसको कोई भी उठा जाता है। कितनी मज़े की चीज़ है ये भी। ये एक स्टोर है, देखिए ये भी बंद है, साथ काउफलैंड है, ये पेनी है, ये सब बंद है। आज कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको, बस लोग ही घूमते हुए नज़र आएंगे आपको और व्यूज़ नज़र आएंगे। ये मेरी बेटी ने कहा कैप्चर करो, तो मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं इसको भी। अब इसकी क्या हिस्ट्री है क्या है वो मुझे नहीं पता, या कभी किसी से पूछ के बताऊँगी आपको। फिर यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी देर बैठें और इस व्यू को एंजॉय करें। 3 साल पहले यहाँ पे जब मैं आई थी तो इतने लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग नज़र आते थे। पर अब माशाल्लाह 3 सालों में लाइप्ज़िग ऐसे भर गया है, इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे, इतने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फिर भी लोग घर ढूंढ रहे होते हैं। रिहाइश का बड़ा मसला है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक बिल्डिंग बन रही थी तो मेरे जहन में ये बात आई कि आपको बताऊँगी, यहाँ रिहाइश का आजकल बहुत मसला है और रेंट उफ अल्लाह इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि क्या ही बताऊँ। 1000 यूरो से तो स्टार्ट हो रहे हैं अब, छोटे छोटे अपार्टमेंट भी 1000 यूरो तक पहुँच गए हैं। बहुत बहुत महंगाई हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे कार्स जा रही हैं, आपको कोई भी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जितनी देर मर्जी आप किसी पार्क में बैठे रहें या अपनी बालकनी में बैठे रहें, कोई शोर आपको सुनाई नहीं देगा। जब मैं स्टार्ट में इधर आई थी, मैं हर बात पे यही बताती हूँ आप लोगों को, तो मेरा इतना दम घुटता था इस खामोशी में कि मुझे बस बहुत डिप्रेशन होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इतनी आदत हो गई है अब यहाँ पे कि अब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो वहाँ पे आवाज़ सुन के मैं कहती हूँ यार ये क्यों बिला वजह हॉर्न दे रहे हैं, क्यों बिला वजह इतना शोर हो रहा है। अब तो मेरे सर में वहाँ दर्द स्टार्ट हो जाता है। बस लास्ट में यही कहूँगी कि इतने प्यारे व्यू को आप इंजॉय करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।